हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 17 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 48 हम करेंगे, जो कक्षा केजी के लिए है। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जिस सेक्शन में आप हैं। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। तो बेटा कल हमने किए थे डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। तो पालतू जानवर कौन से होते हैं? पालतू जानवर वो होते हैं जिनको हम घर पर रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता। और कौन से होते हैं पालतू जानवर? जैसे हम उसको रखते हैं बेटा, ऊँट को रखते हैं, गधे को रखते हैं, घोड़े को रखते हैं। काऊ, बफलो, गोट, डॉग, कैट और हॉर्स, कैमल, ये हमारे क्या काम आते हैं? कुछ घर की देखभाल करते हैं, कुछ बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ से हमें दूध मिलता है। तो ये हमारे जो काम आते हैं, उन जानवरों को हम घर पर रखते हैं और इन्हें कहते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। अब वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? जंगली जानवर कौन से होते हैं वो देखते हैं एक बार। राघव का बड़ा भाई शेर के चित्र में रंग भर रहा था, जिसे देख राघव बहुत खुश हुआ। उसने अपने भाई से कहा, वाह कितना सुंदर चित्र है, और पूछा, क्या हम भी अपने घर में एक सचमुच का शेर ला सकते हैं? राघव का भाई मुस्कुराया और उसने उसे समझाया कि शेर एक जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है, हम उसे घर पर नहीं रख सकते। राघव ने हैरानी से पूछा, जंगल में? क्या आप मुझे बताओगे कि जंगल में और कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो अब राघव ने ये इच्छा जताई कि वो पूछे कि कौन कौन से जानवर जंगल में रहते हैं। अब उसके भाई ने उसको कौन कौन से जानवर बताए। ठीक है, अब राघव ने यहाँ हैरानी से पूछा था तो हम उसका जवाब देते। ठीक है बेटा, तो चलिए हम राघव की मदद करते हैं जंगली जानवरों के बारे में बताने में। अब देखो यहाँ पर ये जो चित्र में हमें जिन भी जानवरों की पिक्चर दी गई है, फोटो दी गई है, यहाँ पर ये सभी हमारे जंगली जानवर हैं यानी वाइल्ड एनिमल्स हैं। मंकी बंदर, जिराफ, हाथी एलिफेंट, चीता चीता, जेब्रा, बेयर भालू, डियर हिरण, टाइगर बाघ, लॉयन शेर। तो ये सभी बेटा हमारे जंगली जानवर हैं। अब क्या आपने इन जानवरों में से किसी जानवर को किसी इंसान के पास रहते हुए देखा है? हाँ, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम सर्कस में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो तब सर्कस में होते हैं। या फिर होता है मदारी बंदर लेके आता है ना, वो बंदर नाचता है और इस तरीके से। तो बंदर को हम क्या करते हैं, इस तरह से मदारी अपने पास रख सकता है। फिर सर्कस में से तो इनमें बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं। ठीक है, तो नहीं तो ये हमारे जंगली जानवर है बेटा, इनको हमें जंगल में ही रहने देना चाहिए, वही उनका घर है। बच्चों क्या आपको पता है कि, अब हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं, क्या देखिए, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? अब जंगल का राजा कौन होता है? शेर। कौन होता है? शेर जंगल का राजा होता है। लॉयन। ठीक है, टाइगर नहीं बेटा, लॉयन। शेर हमारा जंगल का राजा होता है। प्रश्न 2 है, किस जानवर के शरीर पर काले और सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं? अब इन सभी जानवरों को देखो, इसमें कौन सा जानवर ऐसा है जिसके शरीर पर काले और सफ़ेद रंग की धारियां हैं? तो ये है हमारा जेब्रा। किसके शरीर पर होती है ये धारियां? जेब्रा के शरीर पर। ठीक है, आगे है तीसरा, किस जानवर की सूंड लंबी होती है? तो ये देखो, किस जानवर की सूंड लंबी है? हाथी की। कितनी लंबी सूंड है? हाथी की सूंड लंबी होती है सबसे, तो हाथी। ठीक है, किस जानवर की गर्दन लंबी होती है? अब देखो सभी जानवरों को ध्यान से देखो, किसकी लंबी गर्दन है? तो यहाँ पर हिरण की भी है, लेकिन सबसे लंबी जो है वो है हमारे जिराफ की। ये देखो कितनी लंबी गर्दन है।
किसकी है ये? जिराफ की। ठीक है, तो फिर से हम एक बार प्रश्न और उत्तर को पढ़ते हैं बेटा। पहला है, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? शेर को, यानी लॉयन को हम जंगल का राजा कहते हैं। किस जानवर के शरीर पर काले और सफेद रंग की धारियां होती हैं? ज़ेब्रा के शरीर पर काले और सफेद रंग की धारियां होती है। किस जानवर की लंबी सूंड होती है? तो लंबी सूंड किसकी होती है? हाथी की लंबी सूंड होती है। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? जिराफ की सबसे लंबी गर्दन होती है। अब आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न 2, जो भाग 2 दिया हुआ है वो है, अब दिए गए जानवरों को उनके मन पसंद खाने तक पहुंचाइए। आपका भी कुछ फेवरेट फूड होगा ना, कि जो आपको खाना बहुत पसंद है। इसी तरह हमारे जानवर भी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मनपसंद खाना होता है कि जो उनको खाना बहुत पसंद होता है। जैसे कल की वर्कशीट में देखा आपने, बिल्ली को दूध और मलाई बहुत पसंद होते हैं, है ना। अगर कोई बिल्ली आ जाए और दूध बाहर रखा हो, वो सारे को पी जाती है। तो इसी तरह हमारी जंगली जानवर भी होते हैं, उनका भी कुछ फेवरेट फूड होता है, मनपसंद खाना होता है। चलिए उनको मिलाते हैं। पहला है मंकी, बंदर। और बंदर को तो केले बहुत अच्छे लगते हैं, तो बनानास, केला। हाथी, एलिफेंट को बेटा गन्ने बहुत अच्छे लगते हैं, शुगर केन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो हाथी को गन्ने बहुत अच्छे लगते हैं। रैबिट, खरगोश। अब खरगोश को तो गाजर सबसे अच्छी लगती है। फिर है हमारा टाइगर, बाघ। टाइगर को हमारा जो मांस मच्छी होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। टाइगर को मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर है हमारी जिराफ। अब जिराफ की तो गर्दन इतनी लंबी है, वो पेड़ों पे से पत्ते ऐसे ही खाते हैं, तो जिराफ को हमारी क्या पसंद होती है? पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से देखते हैं बेटा एक बार, मंकी को, बंदर को बनाना, केले। एलिफेंट, हाथी को गन्ने, शुगर केन। रैबिट, खरगोश को हमारी गाजर, कैरेट। और टाइगर, बाघ को मीट। जिराफ को क्या पसंद होते हैं? लीव्स, पत्तियां। भाग 3। अब भाग 3 में क्या है, आइए अब आप अपने हाथ की छाप की सहायता से कुछ जानवर बनाने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने ऐसे बनाए हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखिए, आप इसी तरह से ये जानवर भी बना सकते हैं। अपने हाथ को दिए गए रंग के अनुसार पहले रंग में रंग लीजिए, ठीक है। फिर उसकी छाप इस तरह से अपने हाथ की पहले छाप बनाइए, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें ये बिंदु है, इसमें ये शेर के यहाँ पर बाल बनाए हुए हैं, इसमें हाथी का ये कान बनाया हुआ है, तो ये बाद में बनेंगे। पहले अपने हाथ की छाप लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से अपने हाथ की छाप लीजिए, जैसे भी आपका हाथ है आप उसकी छाप लीजिए। फिर छाप लेने के बाद उससे आप कोई भी जानवर बनाइए। नोट है, माता पिता कार्य करने व चित्र बनाने में बच्चे की सहायता करें। तो यहाँ पर पेरेंट प्लीज़ आप बच्चे की हेल्प कीजिए, तभी बच्चा ये काम कर सकता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ जंगली जानवरों के रहन सहन और उनकी खान पान की आदतों पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।